ओ सॉरी, मेरा म्यूट रह गया था। श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों की श्रृंखला में कल हमने बहिर्मुखत्व निरूपणम जो है उसका, बहिर्मुखत्व निरूपणम ग्रंथ का हमने अध्ययन किया था। और उसका अध्ययन करके हमने ये बात देखी थी कि कलयुग के अंदर कैसे जीवों के अंदर जो है वो प्रबल बहिर्मुखता रही हुई है, परंतु तथापि ऐसे काल के अंदर भी यदि भगवान भक्ति मार्ग का निरूपण कर रहे हैं और भक्ति मार्गीय धर्मों का वर्णन भगवान यदि करवा रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में ही सही, परंतु भक्ति जो है वो की जा सकती है, या भक्ति का अनुसरण जो है वो जीव कर ही सकता है। इसलिए श्री हरिराय जी ने जो है वो अब आगे के ग्रंथ में आगे के ग्रंथ से बहिर्मुखता को निवृत्त करने के उपायों का वर्णन जो है वो यहाँ किया है, जहाँ आप ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अब जीव यदि बहिर्मुख है, या यदि जीव इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बहिर्मुखता से ग्रस्त है, तो ऐसी व्यक्ति को जो है वो कैसे अपनी बहिर्मुखता को निवृत्त करना चाहिए। निजाचार्य पदाम भोजम स्थाप्यताम सततम हृदि तत एव तदीयानाम सकलम सिद्धिमेति। बहिर्मुख किस प्रकार से हो जाते हैं, इसका थोड़ा सा विवेचन करने के पश्चात अब श्री हरिराय बहिर्मुखता से बचने के लिए उपाय बतलाते हैं। यदि बहिर्मुखता से बचना हो, दास्य धर्म को पूर्णतः निभाते हुए प्रभु को प्रसन्न करना हो, तो हमें अपने आचार्य चरण को हृदय में स्थापित करना चाहिए। अपने चाहे जैसे दोष कोष का दहन करके प्रभु के साथ दृढ़ संबंध को बांध देने वाले अपने गुरु श्री महाप्रभु के चरण कमल को हृदय में पधराना चाहिए। यदि यह कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कुछ करने के लिए शेष ही नहीं रहता। जो तदीय हैं उनके तो श्रीमदाचार्य चरण का दृढ़ आश्रय होने से सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें कोई अन्य कार्य नहीं करने पड़ते हैं। कविवर दयाराम भाई कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी नो भग्न भरोसो एज अन्याश्रय। इसलिए श्री महाप्रभु जी में दृढ़ आस्था रखना यही तदीय का मुख्य धर्म है। तो हरिराय जी यहाँ हमें सबसे पहले आचार्य वाणी के प्रति सन्मुख कर रहे, क्योंकि महाप्रभु की वाणी का जब हमें अनुसंधान न हो या प्रभु की उन आज्ञाओं के प्रति हमारे अंदर जागृतता की बुद्धि यदि न हो, तो ऐसी असावधान चित्त वाले व्यक्ति से ही ये अपराध होता है, या ऐसे ही जीव से जो है वो ये अवस्था आती है कि वो सर्वथा भगवान बहिर्मुख होकर और अपना अधःपतन करवाता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें जो है वो भगवान के प्रति अपनी अनन्यता को बनाए रखने से भी पहले महाप्रभु के वाणी के प्रति अनन्यता जो है वो हमें बनाए रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रथम साधन के रूप में आज्ञा कर रहे हैं कि इसीलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम महाप्रभु के प्रति अपने दृढ़ आश्रय को बनाकर रखें, और ऐसी जो दृढ़ता है वो दृढ़ता का त्याग हम कभी भी न करें। और हम जो भी व्यक्ति तकीय है अर्थात भक्त है, उसे जो कुछ भी फल इस मार्ग में प्राप्त होगा वो महाप्रभु के चरणों का आश्रय करने से ही प्राप्त होगा। इससे सर्वप्रथम कर्तव्य के रूप में महाप्रभु के प्रति अनन्यता को यहाँ हरिराय जी समझा रहे हैं। अब दूसरे कारिका में आज्ञा कर रहे हैं कि संगः सतामेव सदा विधेयो नासताम क्वचित सत्संगो हरौ बुद्धि असत्संगाद ग्रहादेशु। यदि संग करना ही हो, यदि संग करना ही हो तो सत्पुरुष का ही करना चाहिए। भगवान से भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्पुरुषों का ही संग होवे, क्योंकि सत्पुरुषों का संग दोषों को हरण करने वाला है। असत्पुरुषों का समागम तो कदापि करना ही नहीं चाहिए। सत्पुरुषों के संग से प्रभु में बुद्धि होती है तथा दुष्ट पुरुषों के संग से ग्रहादि में आसक्ति होती है। वस्तुतः तो श्रीमदाचार्य चरण में रति रखना यही हमारा मुख्य कर्तव्य है,
फिर भी यदि किसी कारणवश काल बल के कारण वह न्यून हो जाए तो श्रीमद आचार्य चरण की आज्ञा अनुसार तादृशी भगवदियों का सत्संग करना चाहिए। ऐसे तादृशी भगवदियों के संग से उन भगवदियों के परम प्रेष्ठ प्रभु में प्रेम होता है। जो स्वयं भीगे हुए होंगे वे ही भिगो सकते हैं। रंगे हुए हृदय का ही रंग अन्य अरंगित हृदय को रंग सकता है। प्रभु के प्रेम से सुवासित के संग से ही हरिरति रूप सुगंध का अनुभव होता है। खल पुरुषों या आसुरावेशी पुरुषों का संग करने से वैसी ही बुद्धि हो जाती है। उन लोगों के मात्र शिष्णोदर परायण होने से उनका समागम तो फल देने वाला कहाँ से होगा। उनके संग से तो यही फल प्राप्त होगा कि हम भी उनकी भांति प्रपंचासक्त संसारासक्त हो जाएंगे। अब दूसरे साधन के रूप में जो है वो उत्तम संग और असत संग का त्याग, इसे श्री हरिराय जी समझा रहे हैं कि अवैष्णव के संग का त्याग करना और वैष्णव के संग का संकल्प करना, ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। इसलिए भगवदियों का संग करने से हमारे हृदय में भगवत प्रेम और भगवत रुचि बढ़ती है, और ऐसी ही भगवत रुचि के बढ़ने से हमारे हृदय में जो है वो प्रभु के प्रति शरणागति का भाव दृढ़ होता है। भक्ति मार्गीय धर्मों का अनुसरण करने में हमारी जो रुचि है वो प्रबल होती है। तो यदि हम भगवान के प्रति वैष्णवों के प्रति संग का भाव नहीं रखते या उनके साथ के संग को सत्संग के रूप में ग्रहण नहीं करते और असत पुरुषों के संग में यदि हम परायण रहते तो भक्ति मार्गीय धर्मों का अनुसरण करने में हमें प्रेरणा जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती है। असंतस्तु विजातीया मतिमंतो निजा अपि संतो हरौ रतियुता उदासीना तदाश्रिताः। असत पुरुष विजातीय हैं, उनका आश्रय अच्छे भले पुरुषों को भी डिगा देता है, तो फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। सत्पुरुष तो निज प्रभु के हैं, बुद्धिमान हैं, वे प्रभु में प्रीति करने वाले हैं, तो भी यदि वे विजातीय अन्य जाति के खल पुरुषों के समागम में आ जाएं, तो वे अवश्यमेव प्रभु सेवा से तथा प्रभु के प्रेम से उदासीन बन जाएंगे। सिंह के झुंड से अलग हुआ सिंह का बच्चा सियार के झुंड में घुस गया एवं उसका लालन पालन भी वहीं हुआ। उसके कारण वह अपना स्वरूप ही भूल गया और सियार की भांति व्यवहार करने लगा। उसी प्रकार अच्छे समागम का प्रभाव शीघ्र समाप्त हो जाता है एवं दुस्संग का प्रभाव बड़ों बड़ों को भी शीघ्र हो जाता है, अतः उनसे सावधान रहना चाहिए। तो हाँ, हरिराय जी हमें ये बात समझा रहे हैं कि सजातीय विजातीय का तात्पर्य यहाँ वर्ण आश्रम या जाति से नहीं है, परंतु वैष्णव और अवैष्णव से है। तो सजातीय से आप तात्पर्य बता रहे हैं कि हमें जो है वो वैष्णवों का संग करना चाहिए, अवैष्णवों के संग का हमें त्याग करना चाहिए। तो जब हम उत्तम वैष्णवों का संग करते हैं तो वे भगवत भक्ति में हमें प्रवृत्त करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, पर जब हम किसी असत पुरुष का अवैष्णव का संग करते हैं तो वो व्यक्ति हमें भक्ति मार्गीय धर्मों का अनुसरण करने के प्रति प्रेरित नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ ये उदाहरण दे रहे कि जैसे कोई सिंह का बच्चा हो, वो भी अपने झुंड से अलग होकर यदि सियार के साथ रहने लग जाए तो वो अपने गुणों को भूल जाता है, अपने स्वरूप को वो भूल जाता है। तो उसी तरह यदि हमारा वर्ण पुष्टिजीव के रूप में हुआ भी है, तब भी यदि हम भक्ति मार्गीय धर्मों से च्युत हो जाते हैं और भक्ति मार्गीय धर्मों का अनुसरण छोड़कर यदि हम किसी असत पुरुष का संग करने लग जाते हैं, तब फिर ऐसे व्यक्ति का उद्धार जो है वो हो नहीं पाता। उस जीव को भक्ति मार्गीय धर्मों का अनुसरण करने की प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त नहीं होती। तो इस तरह यहाँ इन 3 साधनों का वर्णन जो है वो श्री हरिराय जी ने अब तक किया। कुछ पूछना हो इस विषय में तो उसकी चर्चा करके फिर हम आगे करते हैं। हाँ मास्टर जी। हाँ जय दंडोत प्रणाम। जय जय अभी कारका नंबर 2 में आपने बताया इसकी जो टीकाओं जो दिया 5वीं 6वीं लाइन में ये है
रखना यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। फिर भी यदि किसी कारणवश काल बल के कारण वह न्यून हो जाए तो श्रीमदाचार्य आज्ञानुसार तादृशी भगवदियों का सत्संग करना चाहिए। वजह आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तादृशी भगवदियों का सत्संग करना चाहिए। राम महाप्रभु बार बार प्रथम खंड में स्टार्टिंग में भी आपने वही शब्द समझाए और बीच में भी आपने कई बार समझाए यही शब्द, और इसमें यहाँ भी आया है। तो जो मेरा निवेदन ये है कि तादृशी भगवती जिनकी परिभाषा बताई है, या भगवती की परिभाषा आप श्री ने बताई है, जय ने सरद बाबा साहब ने बताई है भगवती कौन है। तो अब ऐसे मिलना आप देख, और उसमें ये भी बताया कि भगवती की पहचान करिए पहले उसकी, तब उसका संग करिए। जब पहचान करते हैं देखते हैं तब पता लगता है कि ये तो मतलब विपरीत दिशा में नहीं जा रहा, तो वो सही सटीक दिशा में भी नहीं जा रहा। पहली बात तो विपरीत दिशा में जाने वाले ज्यादातर मिलते हैं, और यदि विपरीत दिशा में नहीं जा रहा तो अनुकूलता में भी नहीं जा रहा, ऐसे मिलते हैं लोग। तो जैसे इसका निदान क्या है, जैसे तादृशी भगवती का जो अनुसंधान करना चाहिए, इसका निदान बताएंगे आप जो है सरलता से हमें क्या पाया इसका। जैसे मतलब वैसे तो ये बात सच है कि जलभेद पंचपद्यानी में बताए गए धर्मों के अनुसार हमें व्यक्ति के अंदर ग्राह्य अग्राह्य गुणों का परीक्षण करना चाहिए, और उन गुणों का परीक्षण करके ही फिर हमें जो है वो इन धर्मों को मतलब ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हमें आना चाहिए। तो यदि उस व्यक्ति के अंदर कोई ग्राह्य गुण नहीं है तब फिर ऐसे व्यक्ति का संग हमें नहीं करना चाहिए। तो ये तो बहुत स्पष्ट बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए यदि हमें कोई उत्तम गुणों वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में हमें फिर महाप्रभु के वाणी का और महाप्रभु के ग्रंथों का संग को ही भगवदीय का संग समझ लेना चाहिए, या भागवत आदि शास्त्रों का स्वतः अनुसंधान हम करें, यही हमारे लिए धर्म बच जाता है। अच्छा, ये इसको ऐसे समझे कि महाप्रभु के 16 ग्रंथों का अध्ययन जैसे आप श्री ने पढ़ाया हमको, तो उतना हम पढ़कर अध्ययन करके उसके अनुकूल हम चलें, वही हमारे लिए तादृशी भगवती मान लें अपन, और क्या माने आज के समय में, ये ऐसा समझ लें। हाँ, मतलब आज के समय में और कोई विकल्प अब हमारे पास बचा नहीं है। तो किसी को भगवत कृपा से यदि ऐसा कोई उत्तम व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है तो वो उसका महत् सौभाग्य है, और यदि नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में महाप्रभु के वचनों का संग ही अपने आप में भगवत संग है। जी जी, बहुत अच्छे, दंडवत प्रणाम जी। हाँ, आगे स्वमार्गीय परो धर्मो हरिसेवा निरंतरम फलरूपतया ज्ञात्वा विधेया मन आदि भी। श्री महाप्रभु जी ने दैवी सृष्टि पर परम अनुग्रह करके प्रकट किए हुए मार्ग का धर्म प्रभु सेवा ही बतलाया है, वह भी निरंतर करते रहना चाहिए। प्रारंभ में तो तनुवित्तजा सेवा देह से एवं द्रव्य से निरंतर करनी चाहिए, वह सेवा ही परम फल रूप है ऐसा मानना चाहिए। दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि इस सेवा के अतिरिक्त और कोई उत्तम फल है ही नहीं, मोक्ष आदि तुच्छ है। प्रभु के स्वरूप की सेवा करते समय जो आनंद प्राप्त होता है ऐसा अन्यत्र कहीं भी नहीं है, अतः उसी स्थिति में रहना यही परम फल रूप है। वह सेवा मन से करना, उसी को मानसिक सेवा मानसी सेवा कहते हैं। मन एवं सर्व इंद्रियों को तथा देहादिक परि को भगवत सेवोपयोगी बनाने चाहिए। प्रभु की सेवा में मन इत्यादि इंद्रियों का अन्यत्र कहीं भी विनियोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेवा करते करते मानसी सेवा परम फल रूप सिद्ध होती है। पहले तो तनुवित्तजा सेवा के समय पदार्थों का साक्षात अनुभव नहीं होता है, मानसी सेवा सिद्ध होने पर दृष्टि ही बदल जाती है। प्रभु को पधराने के सिंहासन या गादी में भौतिक पदार्थ दृष्टिगत नहीं होते, अपितु उस स्थान पर साक्षात श्री यशोदा जी के गोद की ही दर्शन होते हैं। ऐसा ही सर्वत्र समझ लेना चाहिए। ऐसे अलौकिक अनुभव से अधिक क्या फल हो सकता है।
तो यहाँ शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि अब जैसे भगवत गुणगान भगवदियों का संग हमारे लिए कर्तव्य है, उसी तरह भगवत सेवा ये हमारा नित्य कर्तव्य है। तो जो प्रभु की सेवा है वो हमें नित्य करनी चाहिए। और भगवत सेवा जो है वो जब मानसी रूपा बनती है, तो मानसी रूपा बन जाने पर वो परम फल रूप बन के और श्रेष्ठता को प्राप्त करते चेतस प्रवणम सेवा वचन के अनुसार। इसलिए ऐसी जो अवस्था है वो अवस्था श्रेष्ठ है। उस अवस्था की प्राप्ति तनुवित्तजा सेवा के द्वारा क्रमशः होती है, जहाँ प्रारंभिक स्थिति में तनु वित्त का भगवत समर्पण करना और बाद में चित्त को कृष्ण प्रवण बनाकर अंततः पूर्णतः भगवत बुद्धि से युक्त हो जाना, इसे यहाँ महाप्रभु श्री हरिराय जी ने कर्तव्य के रूप में बताया है। तो तात्पर्य आपका ये है कि सेवा स्मरण आदि जो साधन है वो हमें बहिर्मुखता से बचाते हैं। तो हम जब अपनी इंद्रियों को असमर्पित पदार्थों से दूर रखते हैं, अपने चित्त को हम भगवान के प्रति विनियुक्त न हुए हों ऐसे पदार्थों से जब हम दूर रख लेते हैं, जब हम अपने चित्त को भगवान में एकाग्र कर लेते हैं, अपने इंद्रिय मन बुद्धि आदि को भगवत उपयुक्त उपभुक्त पदार्थों का ही प्रयोग करवाते हैं, तो ऐसा करने से हमारे अंदर चित्त जो है वो अब भटकना बंद कर देता है और हमारे चित्त के अंदर जो है वो ऐसी स्थिरता आ जाती है। मतलब कि कम से कम वो चित्त के अंदर बाहर की गंदगी आनी रुक जाती है। तो उन्हीं को यहाँ साधन के रूप में बताना चाह रहे हैं। सदानुसंहति कार्या निवेदन कृतेरपि तद्भिः सह ततः कृष्णः क्षणान्तं हृदयं विशेत। नवरत्न ग्रंथोक्त श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार भगवदियों के साथ सर्वदा निवेदन का अनुसंधान करना चाहिए। ऐसे किसी विरले भगवदियों का सौभाग्य से समागम हो जाए तो उनके साथ निरंतर निवेदन का स्मरण करना चाहिए। अपना कहलाने वाला सब कुछ तुलसी दल देकर श्रीमद अग्नि स्वरूप आचार्य चरण के कृपा बल से प्रभु को अर्पित कर दिया है, तो उसका विनियोग प्रभु में ही होना चाहिए। उसी प्रकार स्वामी एवं सेवक का यह बंधा हुआ संबंध सदा सदा बना रहे, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इत्यादि बातों का अनुसंधान निवेदित आत्मा भगवदियों के सत्संग से समागम से ही रहता है। अतः ऐसों के साथ निरंतर निवेदन का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से उसी क्षण उसी पल में साक्षात श्री कृष्ण हृदय में विराजमान होते हैं। अब हमने निवेदन किया है, परंतु हम जब बहिर्मुख हो जाते हैं, अन्य अन्य कार्यों में हमारा जब चित्त लग जाता है, तो हम अपने द्वारा किए गए निवेदन को और अपने कर्तव्य को जो है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि इसलिए हमने जो प्रभु के प्रति निवेदन किया है, जो हमने भगवान के प्रति समर्पण किया है, उसका अनुसंधान हमें बनाना चाहिए। मतलब हर दिन हर रोज हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है या हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है, हम अपने जीवन में आगे जाकर क्या करना चाहते हैं। इन सब बातों का जब हम निरंतर अनुसंधान बनाए रखते हैं, तब ही हम कर्तव्य परायण रह पाते हैं। अन्यथा अपने कर्तव्यों को, अपने हमें प्राप्त हुए धर्मों को और हमारे जो मूलतः हमारा जो धर्म है, उस धर्म को हमारा चित्त अन्य अन्य प्रवृत्तियों के अंदर लग के और भुला देता है। हम उसे विस्मृत कर देते हैं, उसे भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ ये बात समझा रहे हैं। इसलिए अपने कर्तव्य का अनुसंधान बनाए रखने के लिए नवरत्न में बताए हुए प्रकार से निवेदन का निरंतर अनुसंधान जो है वो हमें भगवदियों के साथ मिलकर करना चाहिए। श्री भागवत भावार्थम श्रवणम कीर्तनम तथा स्मरणम व सदा कार्यम बाहिर्मुख्य निवृत्तये। बहिर्मुखता को समाप्त करने के लिए अथवा बहिर्मुखता को टालने के लिए ऐसे ही भगवत सेवा परायण भगवदियों के ही मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का भावार्थ श्रवण करना चाहिए। 10 लीला विशिष्ट प्रभु की नित्य नूतन लीला के रस का अनुभव ऐसे भगवदियों के हृदय में प्रकटित वाणी से ही होता है, जिन्हें महाप्रभु जी ने जलवेद में उत्तमाधिकारी कहे हैं। तो जो गुण महाप्रभु जी जैसे गुरु में भी इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि वो कृष्ण सेवा परायण हो, दंभादि से रहित हो और भगवत का तत्वज्ञ हो।
तो उसे ही यहाँ धर्म के रूप में समझा रहे हैं कि भागवत का अनुसंधान हमारे लिए कंपलसरी है। भागवत का अनुसंधान करने से ही हमारे चित्त में हमारे जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बनती है, और जिस भक्ति मार्ग का हम अनुसरण करने आए हैं उस भक्ति मार्ग के जितने भी आवश्यक पैरामीटर्स हैं उन सभी आवश्यक पैरामीटर्स की पूर्ति भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकती है। परंतु भागवत का भी जो श्रवण है वो कैसे करना चाहिए उसे यहाँ हरिराय जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं भक्त हो, सेवा परायण हो, ऐसे ही व्यक्ति के मुख से हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए, जिस संदर्भ में महाप्रभु जी ने भी जलवेद में उत्तमाधिकारी वक्ता के धर्मों का निरूपण किया है। भगवत लीला का साक्षात्कार करके गाए हुए अष्ट सखा आदि महानुभाव भगवतियों के समय रसमय पदों के कीर्तन करने चाहिए एवं श्रवण की हुई श्रीमद् भागवतोक्त लीला एवं कीर्तन की हुई परम भगवतियों की वाणी का अहर्निश स्मरण करना चाहिए। बहिर्मुखता की निवृत्ति इसी से होती है, इसके अतिरिक्त बहिर्मुखता से बचने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो इस तरह आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा, स्मरण और भागवत का नित्य अनुसंधान, उत्तम भगवतियों का संग, यही सब वो साधन है कि जिनके द्वारा हम अपने आप को कलयुग के इस प्रभाव से बचा सकते हैं। तो जो आज्ञा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि जब तक हम भगवान के अंदर अपने मन को लगाए रखते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, तब तक कलयुग का ये काल का प्रवाह हमें खींच कर नहीं ले जाता। पर यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन, इस चेतावनी के अनुसार सेवा, कथा और स्मरण से क्षण भर भी यदि हमारा और जगह हटता है तो संसार आसक्ति हमारे अंदर और कलयुग का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाता है। कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। आज का क्रम हम यहाँ रखते हैं, फिर आगे का जो शहर जी द्वारा विरचित ग्रंथ है उसे हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे।